राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इसका एनओसी नहीं देता है। जिलाधिकारी कभी चले गए थे हड़ताल पर, अभी कर्मचारी चले गए। सब अधिसूचना के समय से आप होल्डिंग टैक्स कैसे ले लीजिएगा? अंतिम अध्यक्ष महोदय, अंतिम मेरे पत्र के बाद विभाग से एक चिट्ठी गई है पत्रांक 510/26 को। अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल नगर विकास आवास से नहीं था, मैंने इसको मंत्रिमंडल सचिवालय में डाला था और ये नगर विकास में आ गया। ये प्रश्न नगर विकास से नहीं है, ये प्रश्न नगर विकास के लिए है। अध्यक्ष महोदय, मुझे स्पष्ट रूप से मालूम है कि नगर विकास का जो विभागीय संकल्प है 2007 का जो अधिनियम है, नगर पालिका अधिनियम 2007, उसकी धारा में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जैसे ही हम किसी क्षेत्र को नगर पालिका या नगर निगम घोषित करते हैं, नगर पंचायत घोषित करते हैं, तो उसके अंदर के इनकम शहरात, इनकम पोखरा, तालाब सब नगर निगम का, नगर इकाई का हो जाएगा। ये धारा 100 कहती है और इसका अनुपालन में कई बार इवन की जैसे कम समय में 2700 मुख्यमंत्री समग्र योजना को जमीन पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 6 महीना में इस विभाग ने उतारा। 2700 योजना कोई मामूली काम नहीं है अध्यक्ष महोदय, 2 साल का। लेकिन कई योजना, पूरक पे आ रहा हूं महोदय, कई योजना आज इसलिए अटकी हुई है कि राजस्व एवं भूमि सुधार, संयोग से मंत्री दोनों विभाग के यही अभी चाहेंगे तो जल्दी हो जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इसका एनओसी नहीं देता है कि ये मेरा है, सराहत मेरा है, ये जगह मेरा, हम उसको नगर विकास आवास से डेवलप नहीं कर सकते हैं। एक दूसरा विषय है कि जितने मुख्यमंत्री जी का मतलब ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है जल जीवन हरियाली, साहब नगर के अंदर जल जीवन हरियाली में जब हम योजना ला रहे हैं, काम ला रहे हैं, तालाब का सौंदर्यीकरण करना चाह रहे हैं, वो पानी का वहां पर ठहराव हो, इसकी व्यवस्था जब करने जा रहे हैं, तो मछुआ सोसाइटी का आपत्ति आता है कि तालाब मेरा, इसको आप नहीं कर सकते हैं। तो इसको स्पष्ट करना चाहिए माननीय मंत्री महोदय को कि नगर पालिका का जो अधिनियम 2007 है, उसकी धारा 100 में जो बात लिखी गई है उसका कब तक इंप्लीमेंट करा देंगे, समय सीमा निर्धारित करना चाहिए। और इनका जो विभाग दूसरा है भूमि सुधार, वो कब तक इसमें बात करेगी नगर विकास आवास को, ये भी स्पष्ट कर दें। अध्यक्ष महोदय, दाखिल खारिज की प्रक्रिया दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के नियम 100 के अंतर्गत की जाती है महोदय। सर्वप्रथम यह अंचल अधिकारी द्वारा राजस्व न्यायालय में किया जाता है महोदय। इसका अपील डीसी आधार के न्यायालय में होता है, इसका रिवीजन एडीएम करते हैं महोदय। ये कई जगह इस तरह के लोग आवेदन भी दिए हैं, अपील भी किए हैं महोदय, और ये संज्ञान में आया है महोदय। इसको हम लोग गंभीरता से लेंगे। अभी तो महोदय काम तेजी से बढ़ा था, तो अंचलाधिकारी कभी चले गए थे हड़ताल पर, अभी कर्मचारी चले गए, सब नॉर्मल हो जाएगा धीरे धीरे महोदय। इसको हम लोग सबको विधिवत नियम संगत बनाएंगे महोदय। अध्यक्ष महोदय, इसी से संबंधित विषय है कि ये नियम, मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये नियम संबद्ध बनाएंगे, ऐसा कह रहे हैं पूरे सदन में। लेकिन एक विषय और इसी से संबंधित है जो रेवेन्यू से रिलेटेड है। ये मामला रेवेन्यू का है, नगर इकाई का रेवेन्यू आज इससे मारा जा रहा है। अगर आप नगर के अंदर का तालाब का शहरात नगर इकाई को नहीं दीजिएगा, अगर उसके अंदर का बाजार नगर इकाई को नहीं दीजिएगा, तो नगर किस काम का है? दूसरी तरफ महोदय, सरकार ने 2021 में नए नगर इकाई माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 6% बिहार की शहरी आबादी बढ़ी, 11 से 16-17% हो गया। महोदय बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आपके यहां से भी संबंधित विषय है महोदय। ये जब बढ़ा, नए नगर इकाई की अधिसूचना जब जारी हो गई, तो अधिसूचना के समय से आप होल्डिंग टैक्स कैसे ले लीजिएगा? आप ये जब आप चुनाव करा रहे हैं 1 साल बाद, चुनाव करा रहे हैं 1.5 साल बाद, जनप्रतिनिधि 1.5 साल बाद चुन करके वहां आ रहा है, महोदय आप नागरिक सुविधा बहाल नहीं करिएगा, होल्डिंग टैक्स ले लीजिएगा। सरकार को चाहिए कि नए नगर इकाई में 3 साल का उसको रिबेट देना चाहिए, जनता के ऊपर टैक्सेशन नहीं होना चाहिए। जब चुनाव हुआ है, चुनाव के बाद इस प्रक्रिया को लगाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य नगर विकास मंत्री रहे हैं, इनको बहुत अनुभव है महोदय। गंभीरता से सच्चाई ये है महोदय कि अभी जिला परिषद और नगर परिषद, नगर निगम या नगर पंचायत कई झंझट फंसा हुआ है महोदय। एक दूसरे पर कई दावेदारी भी ठोकी जा रही है, खास करके जो दुकान का जमीन पर महोदय। ये कई विवाद ऐसे हैं महोदय, उस विवाद का समाधान कोई त्वरित गति से मंत्री स्तर पर बैठ के निष्पादित त्वरित कर दे। ये महोदय, ये राजस्व न्यायालय से जुड़ा विषय है और इसको नियम के तहत देखते हुए प्रक्रिया पूरा करना पड़ेगा महोदय। अगर जो उसमें कोई भी कमी रहेगा महोदय, फिर सक्षम न्यायालय में जाके मामला लटका देगा महोदय, और उसका गलत लाभ गलत लोग उठाते रहेंगे महोदय। इसलिए किसी विषय को गंभीरता से लेने की जरूरत है। श्री सचिंद्र प्रसाद लास्ट अध्यक्ष महोदय, मेरा अंतिम अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय मेरा मूल प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। नोटिफिकेशन से टैक्स, ये तो मंत्री जी कह ही सकते हैं ना कि चुनाव से टैक्स लेंगे, नोटिफिकेशन से क्या टैक्स लेना चाह रहे हैं?